अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही अहम और कॉमन प्रॉब्लम के बारे में कि अगर वो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो उसका सलूशन आपके पास क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप उसको सॉल्व करते हैं। और वो कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों, घरों के अंदर आने वाली जो गैस है उसके प्रेशर की कमी का प्रॉब्लम है दोस्तों। सर्दियां जैसे जैसे बढ़ती हैं तो घरों में आने वाली गैस का जो प्रेशर होता है वो इंतहाई कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से दोस्तों घरों के अंदर खाना पकाना, नाश्ता तैयार करना और दूसरी ऐसी बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं जिनके बग़ैर इंसान का गुजारा नहीं हो सकता, तो वो सारी की सारी इसकी वजह से इफ़ेक्ट होती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसका छोटा सा सलूशन आप दोस्तों के सामने रख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज की नई और इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने एक इस वक्त बॉक्स पड़ा हुआ है और बॉक्स के ऊपर आप देखें तो आपको एक मशीन नज़र आ रही है, बहुत ही छोटी सी मशीन। तो दोस्तों, इसको एयर कंप्रेसर भी कहा जाता है और इसको गैस खींचने वाली मशीन भी कहा जाता है। इसी तरीके से इसको प्रेशर बढ़ाने वाली मशीन भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों, असल काम इसका ये होता है कि इसके ऊपर दो लेट्स लगे होते हैं, एक आउटलेट होता है और एक इनलेट होता है। तो एक से ये दोस्तों हवा को यानी एयर को इन करती है और दूसरी तरफ से उसको आउट करती है। यानी आप यूँ समझें कि इसके ऊपर दो नोज़ल टाइप की जगह बनी होती हैं। तो एक से ये हवा को खींचती है और दूसरी तरफ उस हवा को प्रेशर के साथ थ्रो करती है। तो दोस्तों, इस मशीन को हम गैस के प्रेशर बढ़ाने और इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर मॉडल और कंपनी वगैरह की बात की जाए तो ये कोई भी हो सकती है जो आपके यहाँ अवेलेबल हो, या कोशिश करें कि जो अच्छी मशीन है वो आप परचेज़ करें। तो इस वक्त जो मेरे सामने है आप देख रहे हैं कि इसका जो नाम आ रहा है ये है सुपर स्पीड और जो इसका मॉडल नंबर है वो दोस्तों 786 है, यानी 786 इसका मॉडल है। इससे ज़्यादा दोस्तों डिटेल आपको इसके बॉक्स के ऊपर से नहीं मिलती। तो बस ये कोशिश करनी है कि जिससे आप ले रहे हो उसके ऊपर आपको एतमाद हो कि वो आपको अच्छी चीज़ प्रोवाइड करेगा। तो आप उससे पूछ सकते हैं कि इसके अंदर जो वाइंडिंग है वो कॉपर की होनी चाहिए और इसी तरीके से इसका जो पिस्टन लगा हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ हो। तो इसके अंदर दोस्तों आप कोई भी मॉडल ले सकते हैं, क्योंकि गैस खींचने के लिए किसी स्पेशल और स्पेसिफिक मॉडल का होना कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे मॉडल इसके अंदर आते हैं, उनके पंप का मसला होता है, छोटे बड़े होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने जस्ट गैस का प्रेशर बढ़ाना है, गैस के प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए आप ये चीज़ ले रहे हैं, तो फिर दोस्तों मॉडल के ऊपर आपको इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। फिर आपको जो भी मिले वो आप ले लें। अलबत्ता एक चीज़ का ख्याल करें कि कुछ ऐसी मशीनें लोकल आ रही हैं जिसके अंदर उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए नॉब नहीं दी हुई होती। तो दोस्तों, आप कोशिश करें कि ऐसी मशीन आप परचेज़ करें जिसके ऊपर उसके प्रेशर को कम या ज़्यादा करने के लिए नॉब दी हुई हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि सम टाइम आप मशीन लगा के इसके बाद कोई एक आध चूल्हा या हीटर या कोई छोटी मोटी चीज़ चला रहे हैं, तो दोस्तों इस नॉब से आप मशीन के प्रेशर को कम करेंगे तो उसकी वजह से एक तो आपकी मशीन जल्दी ख़राब नहीं होगी और आपका जो गैस है वो ज़्यादा ज़ाय नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों इस नॉब का होना ज़रूरी है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप 3-4 चीज़ें इकट्ठी चला रहे हैं और मशीन एक ही स्पीड पे चल रही है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आप इस नॉब को घुमाकर उसके प्रेशर को ज़्यादा कर सकते हैं ताकि सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर चल सकें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इस एयर कंप्रेसर को डब्बे से बाहर निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ।
तो ये है दोस्तों वो एयर कंप्रेसर जो कि डब्बे में से बरामद हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर वही मॉडल लिखा हुआ है स्पीड और 786 इसका मॉडल लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखें तो एक एलईडी आपको नज़र आ रही है कि जैसे ही आप इसको पावर ऑन करेंगे तो ये एलईडी ग्लो करेगी। इसका मतलब ये होगा कि इसको पावर मिल चुकी है और ये अपना वर्क करना शुरू कर चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों आप देखें तो इसकी एयर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक नॉब दी हुई है और यहाँ पे कुछ नंबर लगाए गए हैं, 1 से लेकर 8 तक नंबर लगाए गए हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे आप नंबर इंक्रीज़ करते हैं उसी स्पीड से दोस्तों इसका जो एयर थ्रो है वो बढ़ता जाएगा और नतीजतन आपको ज़्यादा गैस मिलेगी। तो ये तो दोस्तों इसका फ्रंट साइड है। अगर टॉप से आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको 2 टर्मिनल मिल जाते हैं। एक इसका ये इनलेट है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और दूसरा इसका आउटलेट है। तो दोस्तों कुछ मॉडल ऐसे आ रहे हैं जिनके ऊपर यहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि ये इनलेट है और इसके साथ लिखा हुआ होगा कि ये आउटलेट है। तो दोस्तों उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि आपने मीटर से आने वाले पाइप को कहाँ पे लगाना है और अपने चूल्हे या गैस के पाइप को आपने यहाँ पे आउटलेट पे लगाना है। लेकिन कुछ मॉडल ऐसे हैं जहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मेंशन किया हुआ नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने चूल्हा कहाँ पे लगाना है, यानी चूल्हे वाला पाइप आप कहाँ पे लगाएंगे और सप्लाई आप कहाँ पे देंगे। यानी आप इसको प्लग इन करते हैं तो आप इसके ऊपर अपनी उंगली रख कर भी महसूस कर सकते हैं कि जहाँ पे सप्लाई लगनी है वहाँ से ये आपकी उंगली को अपनी तरफ खींचेगा और जिस तरफ से इसने आउटपुट देनी है तो वहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा एयर महसूस हो रही होगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसका इन है और ये इसका आउट है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसको प्लग इन करके एक नोज़ल के ऊपर आप कागज़ रखेंगे तो ये कागज़ को अपनी तरफ खींचेगी, तो समझ लेना कि ये इसका इनलेट है। और दूसरी तरफ आप कागज़ को रखेंगे तो ये कागज़ को उड़ाएगी, तो समझ लेना कि ये इसका आउटलेट है। और अगर साइड पे देखें तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक रबड़ का पाइप लगा हुआ है और यहाँ पे 4 स्क्रू लगे हुए हैं। दरअसल यहाँ पे इसकी बोकियाँ होती हैं जो कि गैस को खींच रही होती हैं और इसके दरमियान पिस्टन चल रहा होता है। तो इसका जो इनसाइड रिव्यू है दोस्तों वो तो मैं अभी फ़िलहाल आपको नहीं दे सकता। और इसी तरीके से दोनों तरफ आप इसकी बोकियाँ लगी हुई देखते हैं और यहाँ पे आपको प्लास्टिक का पाइप लगा हुआ नज़र आता है जिसके अंदर एक स्प्रिंग भी है ताकि ये पाइप प्रेस ना हो सके। और अगर बैक साइड पे देखें तो दोस्तों बैक साइड पे आपको कुछ भी लगा हुआ नहीं मिलता। और नीचे आप देखें तो यहाँ पे इसकी छोटी छोटी सी रबड़ की लेग्स दी हुई हैं ताकि ज़्यादा ये वाइब्रेट ना करे। हल्की फुल्की वाइब्रेशन तो इसके अंदर होती है क्योंकि पिस्टन चलता है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ वाइब्रेशन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अभी इसको मैं प्लग इन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये फ्रेंड देख सकते हैं कि मैंने इसको प्लग इन कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी लाइट ग्लो कर रही है। और इस वक्त मैंने इसको बिल्कुल स्लो स्पीड पे रखा है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी कुछ वाइब्रेशन भी है और हल्की फुल्की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। जैसे ही दोस्तों मैं इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी आवाज़ आपको बढ़ती हुई सुनाई देगी। तो यहाँ पे देखें तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही होगी। इसका मतलब यह है कि इसकी स्पीड काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आपने इसका इनलेट और आउटलेट चेक करना हो तो यहाँ पे आप कागज़ को रखेंगे तो ये देखें ये कागज़ को अपनी तरफ खींच रहा है और यहाँ पे आप कागज़ को लेके आएंगे तो ये दोस्तों कागज़ को उड़ाएगा। ये कागज़ को अपनी तरफ खींचता नहीं है, जबकि यहाँ पे ये कागज़ को अपनी तरफ खींच लेता है और जो आउट है वो कागज़ को अपने ऊपर रहने नहीं दे रहा। तो दोस्तों अगर घर में कोई मजबूरी हो और अचानक मेहमान आ गए हों या घर में खाना ना पक सका हो या नाश्ते का मसला हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बग़ैर ज़रूरत के दोस्तों इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इसलिए कि बग़ैर ज़रूरत के आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो साथ वाले जो आपके पड़ोसी हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मुमकिन है कि उनके गैस का जो प्रेशर है वो इससे भी ज़्यादा कम हो जाए। तो इसलिए दोस्तों अपनी ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों की ज़रूरत का आपने ख्याल करना
है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो दोस्तों फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों फाइनली यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप दोस्तों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।